अपराध की दुनिया में कई नाम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था मुन्ना बजरंगी। अपराध की अंधेरी गलियों से लेकर जेल की सलाखों तक उसकी कहानी जुर्म, सत्ता और विश्वासघात से भरी हुई थी। मुन्ना बजरंगी का सफ़र एक मामूली अपराधी से लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बनने का था। उसकी ज़िंदगी जुर्म, राजनीति और बदले की भावना से भरी थी। मुन्ना बजरंगी के पूरे जीवन को जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के पूरे दयाल गांव में 1967 में जन्मा था। बचपन से आम बच्चों की तरह उसने भी स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और जल्द ही वह छोटे मोटे अपराधों की ओर आकर्षित होने लगा। कम उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। शुरुआती दिनों में उसने छोटी मोटी चोरी, झगड़े और रंगदारी जैसे अपराध किए, लेकिन जल्द ही उसका नाम इलाके में फैलने लगा। उसका गुस्सेल स्वभाव और दबंगाई उसे अपराध की ओर खींचने लगी। मुन्ना बजरंगी का पहला बड़ा अपराध 1982 में हुआ, जब वह सिर्फ 15 साल का था। उस पर पहला हत्या का आरोप लगा और इसके बाद वह लगातार अपराध की दुनिया में और आगे बढ़ता गया। 90 के दशक में उसकी मुलाकात पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से हुई। मुख्तार अंसारी उस समय यूपी के माफिया राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक था। मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार अंसारी के लिए काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह पूर्वांचल का बड़ा नाम बन गया। उसने कई गैंगवार में हिस्सा लिया और अपने विरोधियों को बेरहमी से ख़त्म करने के लिए जाने जाना लगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह 1 दर्जन से अधिक हत्याओं में शामिल था और सैकड़ों मामलों में उसका नाम था। मुख्तार अंसारी के साथ काम करने के दौरान मुन्ना बजरंगी ने कई गैंगवार लड़ी। वह अपने दुश्मनों को खुलेआम चुनौती देता और किसी भी हद तक जाकर अपने विरोधियों को ख़त्म कर देता था। उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से थी। कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के राजनीतिक विरोधी थे और दोनों के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। मुन्ना बजरंगी पर सबसे बड़ा आरोप 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का था। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले के भावरकोल क्षेत्र में कृष्णानंद राय को उनके 6 साथियों के साथ घेरकर गोलियों से भून दिया गया था। इस हमले में AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुल 400 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। इस हत्या के बाद यूपी में मुन्ना बजरंगी का नाम सुर्खियों में आ गया और पुलिस उसके पीछे लग गई। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। लगातार पुलिस की नज़रों से बचने के बाद आखिरकार 2009 में पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में वह फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे उत्तर प्रदेश लाया गया और वहाँ के अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल में रहते हुए भी उसकी दबंगाई कम नहीं हुई। कहा जाता है कि जेल के भीतर भी वह गैंग को ऑपरेट करता था और कई बार जेल के अंदर ही सुपारी देने की बात सामने आई थी। मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद कई मामलों में गवाही देने वाले गवाहों पर हमले हुए। उसके गैंग के कई सदस्य अभी बाहरी दुनिया में सक्रिय थे। 8 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या तब हुई जब उसे झांसी से बागपत लाया गया था। बताया जाता है कि बागपत जेल में उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। जेल में पहले से बंद अपराधी सुनील राठी पर मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप लगा। कहा जाता है कि जेल के अंदर ही उसे नज़दीक से कई गोलियां मारी गई और वह मौके पर ही मर गया। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने इसे एक बड़ी साजिश बताया
और न्याय की मांग की, लेकिन अंत में यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। मुन्ना बजरंगी का जीवन अपराध, सत्ता और विश्वासघात की कहानी है। वह एक वक्त पर पूर्वांचल का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन अंत में उसका अंजाम भी वही हुआ जो अधिकतर अपराधियों का होता है, हत्या। उसकी मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद भी पूर्वांचल में अपराध और राजनीति के रिश्ते वैसे ही बने हुए हैं। उसके अपराध की छवि आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में देखी जा सकती है, लेकिन उसकी कहानी यह सिखाती है कि अपराध का रास्ता विनाश की ओर ही जाता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।